मैं मुकेश रोशन शुक्ला, सामाजिक विज्ञान डाइट प्रवक्ता, आज डीएलएड सेमेस्टर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जहाँ पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जो हमारा करोड़ों आकाशगंगाओं का समूह है, उन करोड़ों लाखों आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स बोलते हैं। इसे हम कॉस्मॉस भी कहते हैं। अब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और इन आकाशगंगाओं के अंतर्गत करोड़ों तारों का समूह है और इन करोड़ों तारों के समूह में एक तारा जिसका मुखिया होता है, उस समूह को हम सौर मंडल बोलते हैं। और हमारा एक अपना सौर मंडल है। ये सौर मंडल हमारा मिल्की वे या मंदाकिनी आकाशगंगा में पाया जाता है, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो सूर्य के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारे का निर्माण जो होता है वायव्य गैस राशियों से और अन्य धूल कणों के माध्यम से होता है। इसके अलावा सूर्य के पास खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है और इसका चक्कर सामान्यतः ग्रह लगाते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य की जो संगठन है 71% हाइड्रोजन से बना हुआ है, 26.5% हीलियम से बना हुआ है और 2.5% अन्य तत्व है। तो यदि हम इसकी संरचना में जाएं तो इसका व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है और आयतन जो पृथ्वी से है वो 13 लाख गुना बड़ा है। और इसकी परत को जब हम देखते हैं तो सूर्य में भी मुख्य रूप से 3 परत हैं। 3 में से है, पहला है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर और तीसरा है कोरोना। फोटोस्फीयर सबसे आंतरिक परत है जिसमें तापमान सदैव 15 लाख से ऊपर रहता है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस से। और जो सतही परत है इसमें तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। सामान्यतः यह भ्रांति है कि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, जबकि यह वास्तविकता है कि सूर्य भी चक्कर लगाता है। वो कृष्णिका का चक्कर लगाता है और कृष्णिका का चक्कर लगाने में इसको बहुत समय लगता है। और पृथ्वी जो है लगभग सूर्य से कृष्णिका का चक्कर लगाने में 25 लाख साल लगते हैं। और सूर्य अपनी जगह पे घूर्णन भी करता है। सूर्य अपनी जगह पे घूर्णन 25 से 33 दिनों के बीच कर लेता है। मतलब 25 दिन में वो अपने भूमध्य रेखा पर घूर्णन कर लेता है और 33 दिनों का उसका टाइम ध्रुव पर लगता है। फिर है पृथ्वी जो से सूर्य की औसत दूरी जो है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और ये इसमें इस दूरी में क्या है, चूंकि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो एलिप्टिकल्स में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाने के कारण अधिकतम और न्यूनतम दूरी तय होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी रहती है ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर और जो अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और इसी कारण इसको उपसौर और अपसौर कहा जाता है। और इसी दूरी के कारण पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। फिर दूसरा हम देखते हैं पृथ्वी। वो हमारे ज्ञात सौर मंडल में मात्र पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जहां जीवन संभव है। और यहां जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है
और तीनों के सम्मिश्रण से जय मंडल का निर्माण होता है और जय मंडल में ही जीवन संभव हो पाता है। और पृथ्वी का चूंकि जो पृथ्वी एक ग्रह है तो ठोस भागों से, द्रव्य भागों से और गैसीय भागों से बना हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में भी पृथ्वी का 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलीय है और मात्र 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थलीय है, जिस कारण पृथ्वी को हम पानी पर्याप्त होने के कारण ऊपर से देखने पे, अंतरिक्ष से देखने पे नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। फिर यदि हम पृथ्वी के व्यास में हैं तो पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 12,714 किलोमीटर है। इसी तरीके से यदि हम परिधि देखें, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की यदि हम परिधि देखते हैं तो पृथ्वी की परिधि जो है ध्रुवों पर 4,008 किलोमीटर है और 40,008 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है जो हमारी पृथ्वी है एकदम गोल नहीं है, ये जियोइड है, गोलाभ है, गोल होने का मात्र आभास कराती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने स्थल पर भी, अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसको हम घूर्णन और परिक्रमण करते हैं। तो पृथ्वी अपनी घूर्णन की प्रक्रिया 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, जबकि परिक्रमण के लिए इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, जिसको हम औसतन 365 दिन 6 घंटे भी कह सकते हैं। इसी कारण हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, क्योंकि ये 6 घंटे जो है इसको हम जोड़ करके अगले साल में इंक्लूड कर देते हैं। अब तीसरा हमारा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका भी निर्माण ठीक वैसे ही हुआ जैसे सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंडों का हुआ और चूंकि चंद्रमा उपग्रह है तो इसका ये भी ठोस पदार्थों से बना हुआ है, ठोस एवं तरल पदार्थों से बना हुआ है और चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह होने के कारण ये चंद्रमा की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का औसत व्यास 3,476 किलोमीटर है और इसका घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 0.60 है और चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है 1/6 है और तो 1/6 होने के कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण कम है और गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित ना के बराबर है और चंद्रमा में दिन में अधिकतम तापमान रहता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात में न्यूनतम तापमान -140 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। चंद्रमा की एक खास बात क्या है कि ये परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक ही टाइम पे कर लेती है, लगभग 27 दिन 7 घंटे पे और ये कार्य करने में चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है। तो जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन को हम पूर्णमासी बोलते हैं, जिसको हम फुल मून बोलते हैं। इसके बाद चंद्रमा क्रमशः घटता चला जाता है और क्रमशः घटते क्रम में ये 15 दिन घटता चला जाता है और 15वें दिन इसमें चंद्रमा हमें एकदम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पे सूर्य की वो जिस भाग पे सूर्य की छाया पड़ती है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, वो भाग हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम उसके उलट रहते हैं और इस तरीके से इस दिन अमावस्या होता है। तो और इस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून, क्योंकि इस दिन के बाद अमावस्या को हमें चंद्रमा एकदम दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे जब वो दिखाई देने लगता है तो इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं, हंसिया वाला चंद्रमा, जिसमें हमें धीरे से पहले थोड़ा सा हंसिया जैसा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वो भाग बढ़ता चला जाता है और अंत में अष्टमी के नवमी के दिन वो हमें आधा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रमा विभिन्न कलाएं करते हुए लगभग 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है और इसी तारतम्य में पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। थैंक यू।